नमस्कार साथियों, मैं आपका निरंकार और प्रीलिम्स बूस्टर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। इसके अंतर्गत हम एक ज्योग्राफी के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको आपको देखना है और कह रहा है उपयुक्त कथनों में कौन सा या से कथन असत्य है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट की आपको पहचान करनी है। पहला कथन कह रहा है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब, यानी कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर, यानी कि सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर वर्ष भर चलने वाली पवन को व्यापारिक पवन कहते हैं। तो अब व्यापारिक पवन को आपको पहचानना है। तो अब देखिए ध्यान से, अगर हम इसको देखें ध्यान से तो हम कह सकते हैं कि व्यापारिक पवन क्या होती हैं। व्यापारिक पवन से पहले आपको समझना है भूमंडलीय पवन, ग्लोबल विंड्स। ग्लोबल विंड्स वे विंड्स होती हैं जो वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, इनकी दिशा में परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। अब देखिए, भूमंडलीय पवन जो होती हैं वो तीन पवनें होती हैं। एक है व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड, एक है पछुआ पवन और एक है ध्रुवीय पवन या ध्रुवीय पूर्वा पवन भी कहते हैं इसको। अगर हम इसको ग्लोब पर देखें तो हम बता सकते हैं कि ये पृथ्वी है। तो यहाँ 0 डिग्री पर आप जानते हैं क्या है, 0 डिग्री पर लो प्रेशर है। कौन सा? विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब है, आप जानते हैं। यह 30 डिग्री है और यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब है, यानी हाई प्रेशर है। और यहाँ पर 60 डिग्री है, यहाँ पर क्या है? आप कहेंगे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब है। और यहाँ पोलार पे अगर 90 डिग्री पर आप देखें तो यहाँ पर क्या है? उच्च वायुदाब है, यानी हाई प्रेशर है। और हवाओं की दिशा आप जानते हैं उच्च वायुदाब से हमेशा निम्न वायुदाब की ओर होती है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम उत्तरी गोलार्ध में देखें तो इस उच्च वायुदाब से, यानी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में चलने वाली पवनों को हम क्या कहते हैं? हम व्यापारिक पवन कहते हैं। ये व्यापारिक पवन है। इसी को सममार्गी पवन भी कहा जाता है। ट्रेड विंड है ये। अब ध्यान दीजिए, अगर हम कहें उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर वर्ष भर चलने वाली पवनों को, या हम कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली उत्तरी गोलार्ध में पवनों को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं पछुआ पवन। इसी प्रकार से अगर हम ध्रुवीय उच्च वायुदाब को देखें तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर वर्ष भर चलने वाली ठंडी पवनों को हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय पवन कहते हैं। तो यह है बेसिकली ग्लोबल विंड। और जिस प्रकार से ये उत्तरी गोलार्ध में है उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में ये देखिए ट्रेड विंड, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर, ये ट्रेड विंड है, ये पछुआ विंड है और ये ध्रुवीय पवन है। तो ये पूरे वर्ष चलती रहती हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि पूछा गया है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर वर्ष भर चलने वाली पवनों को हम व्यापारिक पवन कहते हैं। तो इस आधार पर यह कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी कि इस पवन को हम पछुआ पवन कहते हैं, ना कि व्यापारिक पवन कहते हैं। इसी आधार पर अगर हम देखें, प्रादेशिक पवनें ऋत्विक व्युत्क्रमण करती हैं, यानी कि जो रीजनल विंड्स होती हैं, ये कह रहा है कि सीजन के आधार पर इनकी दिशा में परिवर्तन होता है, सीजनल रिवर्सल होता है। यानी कि कुछ महीने पवन की दिशा कुछ किसी और तरफ होगी और कुछ महीने किसी और तरफ होगी। तो ये ऋत्विक व्युत्क्रमण करती हैं तथा समुद्र एवं उपमहाद्वीप की आर्द्रता एवं ऊष्मा के वितरण में संतुलन स्थापित करती हैं।
आप समझिए कि रीजनल विंड होती क्या है। ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। मान लो कि ये इंडिया है, ये इंडिया है और यहाँ पर ये विषुवत रेखा है। तो रीजनल विंड में आपका दक्षिण पश्चिम मानसून भी आता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा अगर हम देखें तो आप जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन है यह चलती है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ये एंटी क्लॉकवाइज चलती है। बट विषुवत रेखा को पार करने के बाद चूँकि भारत में लो प्रेशर डेवलप हो चुका है, गर्मी का महीना है, तो अगर हम कहें कि ये ग्रीष्मकाल है, ये ग्रीष्मकाल है, तो फिर इतना चलने के बाद विषुवत रेखा को पार करने के बाद ये दाहिनी ओर मुड़ जाती है, ये इस तरह से मुड़ जाती है। इन्हीं को हम कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। बट अगर हम बात करें शीतकाल में, तो शीतकाल में क्या होगा, स्थल ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पर डेवलप हो जाएगा हाई प्रेशर। ऐसे में इनकी दिशा क्या होगी, पलट जाएगी, ये ऐसे चलना शुरू कर देंगी। तब इनको हम कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। तो आप क्या देख रहे हैं, आप कह सकते हैं जो दक्षिण पश्चिम मानसून है और उत्तर पूर्वी मानसून है ये प्रादेशिक पवन के उदाहरण हैं, जिसमें एक जेट स्ट्रीम भी है। कौन सी, पूर्वी जेट स्ट्रीम। तो यह सब क्या है, प्रादेशिक पवन के उदाहरण हैं जिनकी दिशा में ऋतु के आधार पर परिवर्तन होता है। ग्रीष्मकाल में इनकी दिशा देखिए उपमहाद्वीपीय क्षेत्र की ओर हो जाती है, स्थल की ओर, और शीतकाल में इनकी दिशा जलीय क्षेत्र की ओर हो जाती है, यानी महाद्वीप से उपमहाद्वीप से जल क्षेत्र की ओर हो जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि यह गर्मी के समय में यहाँ की जो आर्द्रता है, ऊष्मा है, उसको नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, यानी यहाँ की आर्द्रता को यहाँ पर पहुँचाने का ये कार्य करते हैं। तो स्थल और जल के बीच में जो आर्द्रता और ऊष्मा में डिफरेंसेस है उसमें बैलेंस स्थापित करने का काम ये करती हैं, ये होती हैं रीजनल विंड। तो अब ध्यान दीजिए, अगर हम कथन पर जाएं तो कह सकते हैं प्रादेशिक पवनें ऋतुक विक्रमण करती हैं और समुद्र उपमहाद्वीप की आर्द्रता और ऊष्मा के वितरण में संतुलन स्थापित करती हैं। यह कथन क्या है, पूरी तरह से सत्य हो जाएगा। फिर है स्थानीय पवनों में दिन प्रतिदिन घंटे प्रति घंटे की परिवर्तनशीलता प्राप्त होती है। इसका मतलब क्या है, अब ये लोकल विंड्स की बात कर रहा है। तो लोकल विंड्स क्या होते हैं, देखो ध्यान से। लोकल विंड यानी कि ये 3 प्रकार की होती हैं, यानी स्थानीय पवनें ये 3 प्रकार की होती हैं। एक है तापीय पवनें, एक है स्थल एवं जल समीर, और एक है घाटी एवं पर्वत समीर। ये सब लोकल विंड हैं और स्थानीय विविधताओं के कारण घंटे प्रति घंटे, दिन प्रतिदिन इनकी दिशा में परिवर्तन होता रहता है। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूँ कि यह क्षेत्र दिल्ली का क्षेत्र है, ये दिल्ली है, और बगल में अगर हम आपसे कहें गुड़गांव है, तो यह हो सकता है कि सुबह के टाइम दिल्ली का टेम्परेचर बहुत कम हो और गुड़गांव का टेम्परेचर हो सकता है अधिक हो सकता है ऐसा, और इनमें बहुत डिस्टेंस तो है नहीं। तो दिल्ली का तापमान अगर कम है तो यहाँ पर होगा हाई प्रेशर, और गुड़गांव का तापमान अगर इसकी तुलना में अधिक है तो यहाँ पर हो जाएगा लो प्रेशर। तो विंड की दिशा क्या हो जाएगी, दिल्ली से गुड़गांव की तरफ। बट हो सकता है कि दोपहर होते होते दिल्ली का तापमान अधिक हो जाए, यहाँ हो सकता है तापमान अधिक हो जाए, तो ऐसे में यहाँ पर हो जाएगा लो प्रेशर, और इसकी तुलना में हो सकता है तापमान यहाँ पर कम हो, तो यहाँ पर हो जाएगा हाई प्रेशर, जिसके कारण पवन की दिशा इधर से इधर हो जाएगी दोपहर के बाद। तो कहने का मतलब स्थानीय उच्चावच, स्थानीय विविधता, यानी कि जो रिलीफ्स होते हैं, विविधताएँ होती हैं, उसके आधार पर आप देखेंगे स्थानीय पवनों की दिशा में दिन प्रतिदिन घंटे प्रति घंटे की परिवर्तनशीलता देखने को मिलती है। सुबह कुछ है, दोपहर कुछ है, शाम को कुछ और हो सकता है। तो ये स्थानीय पवनों का
कैरेक्टर होता है। अब अगर हम कथन को दे लें तो हम कह सकते हैं कि स्थानीय पवनों में दिन प्रतिदिन घंटे प्रति घंटे की परिवर्तनशीलता प्राप्त होती है। यह कथन क्या है? पूरी तरह से सत्य है। फिर कह रहा है समान अक्षांश पर रात के समय पवन की दिशा जलीय क्षेत्र से स्थल की ओर होती है। अब ध्यान दीजिए, रात के समय पवन की दिशा जलीय क्षेत्र से स्थल की ओर होती है, जबकि दिन के समय स्थल से जलीय क्षेत्र की ओर होती है। अब इस कथन को ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है? अगर हम बात करें, एक अक्षांश है, कोई भी एक अक्षांश ले लो और उसी में ये जलीय क्षेत्र डाल दो और ये स्थल डाल दो। ऐसे में क्या होगा? अगर हम बात करें डे टाइम की, दिन के समय की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है स्थल का तापमान अधिक होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? लो प्रेशर होगा। और जल उतना तेज़ी से दिन में गर्म नहीं होगा, तो यहाँ का तापमान अपेक्षाकृत कम होगा। इसके कारण यहाँ पर डेवलप होगा हाई प्रेशर। तो पवन की दिशा कुछ इस तरह से होगी, यहाँ आएगी, यहाँ से ऊपर जाएगी, फिर ये इधर आएगी और ये फिर नीचे आ जाएगी। देखते वो शेल बन रहा है, तो इसको कहते हैं जल समीर, जलीय समीर कहते हैं। अब इसकी दिशा दिन के समय क्या है? जल से स्थल की ओर है। वहीं पर अगर हम नाइट की बात करें, नाइट टाइम, तो क्या होगा? ये जलीय क्षेत्र है और यह स्थल है। तो रात के समय स्थल ठंडा हो जाता है जल की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ पर वाष्पीकरण होता है, जिसके कारण आर्द्रता अधिक होती है। तो यहाँ जल धीरे धीरे ठंडा होता है, स्थल तेज़ी से ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा रात के समय, क्योंकि तापमान यहाँ पर कम है और यहाँ पर तापमान अपेक्षाकृत अधिक होगा, तो यहाँ पर लो प्रेशर होगा। तो पवन की दिशा क्या होगी? पलट जाएगी, यानी पवन की दिशा इधर आएगी, ये फिर ये ऊपर जाएगी, फिर ये इधर जाएगी, फिर ये इधर आएगी। तो इस तरह से आप कहेंगे रात के समय पवन की दिशा स्थल से जल की ओर हो जाती है। ये सब स्थानीय पवन हो गई। कौन सी? हम कह सकते हैं कि ये पवन जलीय और स्थल समीर के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से अगर स्थानीय पवनों को हम और देखें, एक पवन होती है, ऐसे देखो ध्यान से, ये मान लो पर्वत है और ये पर्वत के टॉप हैं, शीर्ष हैं। दिन के समय क्या होगा? ये टॉप बहुत तेज़ी से गर्म कर जाएंगे और गर्म करेंगे तो यहाँ पर तापमान अधिक हो जाएगा, प्रेशर लो हो जाएगा। और घाटी में क्या होगा? तापमान कम होगा, प्रेशर हाई हो जाएगा। तो पवन की दिशा दिन के समय ऐसे होगी, यानी घाटी से ऊपर की ओर जाएगी। इसी को कहते हैं घाटी समीर, या इसी को कहा जाता है एनाबैटिक। एनाबैटिक। इसी प्रकार से अगर रात के समय देखें तो टॉप का तापमान बहुत कम हो जाएगा, यानी शीर्ष का तापमान कम हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हाई प्रेशर। यहाँ क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर। और ये जो घाटी है यह गर्म रहेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा लो प्रेशर। तो पवन की दिशा ऐसे हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। तब ये पर्वत से नीचे क्यों जा रही है? तो इसी को कहते हैं पर्वत समीर, पर्वत समीर। और इसी को कहते हैं कैटाबैटिक, कैटाबैटिक। इसके अलावा एक तापीय लोकल विंड होती है। तापीय लोकल विंड का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। तापीय लोकल विंड ऐसे होती है, जैसे मान लो हमने कहा कि ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है। अब अफ्रीका का ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है? सहारा है, सहारा डेजर्ट है। तो जाहिर सी बात है सहारा डेजर्ट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप है। यहाँ पर क्या है? हाई प्रेशर है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से अगर इधर की ओर विंड आ रही है, बाहर निकल रही है, जिसको हम कहते हैं हार्मट्टन, डॉक्टर विंड कहते हैं। इधर आप देखो शिराको ऊपर जाती है। तो ये क्या है कि सहारा से ये इटली की तरफ जा रही है और ये इधर गिनी की खाड़ी में आ रही है। तो ये किसके कारण है? ये तापमान के कारण है, क्योंकि यहाँ तापमान अधिक है और यहाँ पर तापमान कम है। लेकिन यहाँ पर जेट स्ट्रीम की एक ट्रफ पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ हाई प्रेशर होता है। तो सहारा हाई से इटली की तरफ शिराको डेवलप हो गई। इसी प्रकार से ये हरमट्टन हो गई, जिसको डॉक्टर विंड कहते हैं। तो तापमान की विविधता के कारण भी स्थानीय पवनें क्या होती हैं? स्टार्ट हो जाती हैं, वो बनती हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं, इस कथन को देखें तो समान अक्षांश पर रात के समय पवन की दिशा जलीय क्षेत्र से स्थल की ओर होती है। ये गलत हो गया। ये क्या होगा? स्थल की ओर नहीं, जल की ओर होती है। तो इस आधार पर यह कथन गलत हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम इसको उत्तर को देखें
तो इसमें चौथा गलत हो गया और पहला गलत हो गया। तो पूछ रहा है असत्य कथन, तो पहला और चौथा यानी बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्या करिए, ये देखिए लोकल विंड्स की एक लिस्ट लगा रखी है हमने, इस लिस्ट का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। इनको याद कर लीजिएगा, प्रीलिम्स में मिलाने को आ सकता है, जैसे चिनूक है, फॉन है, खमसिन है, सिराको है ना, ये हरमट्टन इंपॉर्टेंट है, बोरा है, मिस्ट्रल है, ब्रिजार्ड है, पुरगा है, नॉर्वेस्टर है, सांता एना है, ये सब कम से कम आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो उत्तर के साथ साथ आपकी और तैयारी हो जाएगी। तो इतना अगर आप तैयार कर लेंगे तो पवन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।